बड़ी बात यह है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी के लिए भी लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। यानी इन गांवों में लोगों को जिंदा रहने के लिए भी घर से बाहर निकलना पड़ता है और बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है, जबकि कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि लोग घरों के अंदर रहें। अब इन लोगों की मजबूरी यह है कि कोरोना वायरस के शिकार हो गए तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि घरों के अंदर रहिए, और अगर घरों के अंदर रहे तो खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, क्योंकि वहां तो पानी भी 2-3 किलोमीटर दूर से जाकर लाना पड़ता है। इसलिए इन लोगों की चुनौतियां ही अलग हैं, इन लोगों की दुनिया ही अलग है, जिनके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में गांव में लोग कैसे इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, वहां क्या मौजूदा हालात हैं, अब आप ये समझने के लिए हमारे साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। हेलो, हाँ, ठेला से मुड़ी जा रहा है, देख लीजिए। अपन इनकी कौन सी बीमारी का धरना है? शहरों के अस्पताल भरे हुए हैं, इसकी खबर हेडलाइंस बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के दूर दराज के गांवों का क्या हाल है? ये तस्वीरें देखिए। कोरोना से संक्रमित एक मरीज ठेले पर लेटा हुआ है और उसका परिवार उसको लेकर अस्पताल जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के नाम पर शहरों में एम्बुलेंस लेट पहुंचना भी एक खबर होती है, लेकिन यह हमारे देश के गांवों की सच्चाई है, जहां पर मरीज को उसके परिवार वाले रेहड़ी या फिर ठेले पर लादकर ले जाने को मजबूर हैं। बिहार के बेतिया की तस्वीर है ये। भैया हमारे फोन किए हैं, कह रहे लोग आधा घंटा बाद भेजेंगे एम्बुलेंस, आधा घंटा बाद भेजेंगे लोग, तो बोल रहे हैं लोग कि जब तक वो आएगा तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब तो आप आए खुद देख लीजिए, स्टेशन तो यही पड़ा हुआ है, स्टेशन पे ही मरीज आया है। जितना इम्पोर्ट है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 8 डॉक्टर 9 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुका है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हालात ठीक नहीं है। इस जिले के 494 में से 222 पंचायतों में संक्रमण फैल चुका है। ग्रामीण इलाकों में हर रोज 60 से 70 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जिन गांवों में संक्रमण अधिक है उन्हें आइसोलेट किया गया है। रायसेन के महेश्वर गांव की कुल आबादी 4500 है, जिनमें से अप्रैल में 20 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी दहशत है। कुछ लोग संक्रमित हो गए थे, जैसे हमारे रिश्तेदार कैलाश ठाकुर, तो डर के कारण सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और सभी लोग घर के अंदर रह रहे हैं। के साथ मौतें हुई है, तब भी उसमें कोई कोविड से संबंधित मौत का पता नहीं चला था, तो उसकी पंचनामा बनाकर उसकी पूरी रिपोर्ट अपन ने एसडीएम कार्यालय में जमा करी थी। अभी फिर से खबर आ रही है, फिर से हमारी टीम गई है, फिर से सर्वे करके आएगी और पूरी जांच और पूरा इलाज का किट ले गए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका निराकरण करके आएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गांव वालों को इलाज नहीं मिल रहा है और वो लोग टोने टोटके के सहारे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इन इलाकों में संक्रमण तेजी से फैला है। राजस्थान के बाड़मेर के गांव भी वीरान हो रहे हैं। संक्रमण तेजी से फैला है, जिसकी वजह से छोटे कस्बों के अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। एक बिस्तर पर 2 मरीज रखना मजबूरी बन गया है। ग्रामीण इलाकों में 70% तक पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। लगभग मैं कहता हूँ 2000 के आसपास ही हर गांव में लगभग कोई न कोई पॉजिटिव है और काफ़ी गांवों में चपेट में इस बार आ चुके हैं। घर घर जाके सर्वे करा रहे हैं, हाई लेवल पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको गोलियां दवाई दे रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस है उनको होम आइसोलेट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घर पे रहे, कोई बाहर इधर उधर नहीं जाए। घर वालों को समझाइश भी कर रहे हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं उनको सैंपलिंग भी करा रहे हैं और उनको दवाई भी दे रहे हैं। कुछ गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण है लोगों की असावधानी और नियमों का पालन न करना। राजस्थान के टोंक के देवली में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं।
गांव में बाहरी लोगों का जमावड़ा रहता है, मंदिर खुला रहता है माता जी का और दुकानें खुली रहती है और प्रशासन का आज दिन तक कोई ध्यान नहीं है, न बार बार सूचना करने पर कोई नहीं आया, न तो स्वास्थ्य विभाग के आए, न मतलब कोई पुलिस प्रशासन आया। यूपी के कानपुर देहात में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। गांव सूने हो रहे हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में ज्यादा नहीं पता है, वो उसे बुखार या फिर साधारण जुकाम समझ रहे हैं। बुखार हो रहा है, एक दिन खाली, बस कुछ नहीं। बस डॉक्टर आया था, दवाई लाया तो चले, लेकिन रहा था, दवाई घर में ले आए थे। डॉक्टरी अभी है तो डॉक्टरी घाटमपुर से हमने करवाया था, मतलब उनको तो नहीं, मतलब सूट की दवा का मतलब क्या है। अचानक ही हो गया, मतलब पहले ठीक थे, 3-4 दिन के अंदर सांस लेने में दिक्कत हुई और इनको ले गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने टेम्परेरी दवा दे दी, बोलने लगे ऑक्सीजन का इंतजाम करो। तो बस फिर घर लाए और इसका इंतजाम करने लगे, लेकिन फिर इसी बीच में अचानक खत्म हो गए। मेरठ के गांवों में भी संक्रमण की दहशत है। गांव वाले अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। हालांकि उनकी एक शिकायत ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोरोना संक्रमण की जांच का जिम्मा नहीं लिया है। हालात यह है कि मौतों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बिना जांच सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। 1 महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई हैं। आज भी सुबह सुबह 2 मौतें हुई हैं। यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही, ना कोई दवाई छिड़की जा रही। दवाई हमने अपने पास से एक बार ट्राई करी है छिड़कवाने की पूरे गांव के अंदर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, ना हमें सुविधा मिल रही है किसी तरह की। यूपी के औरैया के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जागरूकता की कमी की वजह से लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है। मेडिकल टीम लगातार लोगों को वैक्सीन और कोरोना संक्रमण को लेकर समझाते रहे, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं दिखे। वहाँ को लोगों को समझाया गया कि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक गलत अफवाह है कि वो लोग वैक्सीन से बचना चाह रहे थे। लेकिन एक स्वास्थ्य टीम और निर्णायक टीम ने काफ़ी उनको समझाया, काफ़ी उनको समझाने के बाद कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन लगवाया गया है, लेकिन अधिकांश लोगों द्वारा वैक्सीन नहीं लगाई गई है। बिहार के बाढ़ में भी बाजारों में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन सभी तरह की दुकानें खोली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.